क्या दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब पूरे देश में आंदोलन का रूप ले रही है? क्या छात्रों पर हुई कथित पुलिसिया कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं पहाड़ों में भी? सिर्फ राजधानी ही नहीं देश की, बल्कि पहाड़ों में भी सियासी पारा चढ़ चुका है। दिल्ली से शुरू हुआ विरोध अब उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों तक शोर कर रहा है। उत्तरकाशी की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए। देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। कैसे उबल रहे हैं पहाड़? केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हिमाचल सरकार ने ही कैसे खोला मोर्चा, दिखाऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं खबर शुरू करूं उससे पहले दो अहम सवाल हैं जिनका जवाब आप भी अपनी राय के जरिए दे सकते हैं कमेंट करके। वो सवाल ये हैं, क्या दिल्ली का विरोध अब देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं? दूसरा ये कि क्या छात्रों का गुस्सा आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक आंदोलन का कारण बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे दोस्तों। या तो फिर यही दम तोड़ेगा आंदोलन, या फिर व्यापक रूप में पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई की गूंज अब सिर्फ राजधानी तक, दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसका असर अब पहाड़ी राज्यों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। दोस्तों, ये तस्वीर उत्तराखंड के बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी की है। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई इस रैली में प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली की घटना का विरोध करते हुए केंद्र और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को उठाया, दोहराया है। देखिए जरा इस हंगामे को और छात्रों की उस मांग को भी। जनता ने सड़क पे नहीं आना है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, देश बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। आप जब कुछ नहीं कर रहे तब वो सड़कों पे आ रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है। वांगचुक जो है लगभग 1 महीने से 24 दिन से आमरण अनशन पे है। सरकार जागी नहीं रही, किसी को विरोध करना ही नहीं है। जो विरोध करेगा उसका दमन आपने कल देखा। क्या बर्ताव बच्चों के साथ, क्या अपने बच्चों के साथ ही ऐसा बर्ताव करते हैं? आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मांग पूरी करने के लिए वो सड़क पे उतरे, कल प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं। आपका ये व्यवहार गैर जिम्मेदाराना कृत्य है आपका। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे आप? आपने क्या हठधर्मिता अपना ली है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। छात्रों के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ हैं। देखिए, जो कल जंतर मंतर दिल्ली में हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को मारा गया है, किसी के सर फूटे, किसी के आँख फूटी, किसी के हाथ पांव टूटे। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अधिकार है छात्रों के ऊपर हाथ उठाने का? जो छात्र वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और भाजपा सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और भाजपा सरकार कहती है कि जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सरकार के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी तो क्या बच्चों को अधिकार नहीं है अपना बचाव करने का? बच्चों को अधिकार नहीं है एक्शन लेने का? दोस्तों, देश की राजधानी में हो हल्ला एक तरफ, दूसरा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। यहां पर छात्रों, युवाओं ने तो हल्ला बोला ही है, साथ ही कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के इस मामले में इन्वॉल्व होने के बाद अब कांग्रेस छात्रों को एकजुट कर अपने साथ जोड़कर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। हंगामा बेशुमार है, देखिए तो जरा।
लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा हैरान करने वाली एक तस्वीर और देखने को मिली। जरा इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है। कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के तहत लोक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो फिर सरकार के लोग ही धरने पर बैठ गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जनता का अधिकार बताया, छात्रों पर बल प्रयोग को उचित नहीं कहा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों से जुड़े मामलों के समाधान की मांग को दोहराया। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मोदी जी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मोदी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, मोदी जी की सरकार को भेजो हरिद्वार को। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब दोस्तों, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ये पहाड़ी राज्य दोनों पड़ोसी, कमोबेश हर परिस्थिति एक जैसी है। सियासी भी परिस्थिति एक जैसी, मॉनसून का हम देखते हैं असर एक जैसा दिखता है, और अब यहाँ पर सियासत भी कुछ इस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर वाली घटना के बाद एक जैसी हो रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, तीनों जगह एक जैसी मांगे, एक जैसी तस्वीरें, एक जैसे नारे और एक ही मुद्दा, छात्रों का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था। अब जिन सवालों को लेकर युवा सड़क पर उतरा है, जिस बदलाव की मांग कर रहा है, और मांग जिस बात की हो रही है उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये मामला आगे भी, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। विरोध सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में व्यापक रूप लेता है, इस बात को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि रणनीतियां बनने लगी हैं। और फिलहाल तो इतना जरूर दिखता है दोस्तों, तय दिखता है कि दिल्ली से उठी ये चिंगारी अब पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। छात्रों के मुद्दे पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। सड़क पर संघर्ष की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी नहीं थमा है ना। चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हों, चाहे जमकर लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ हो, चाहे सवालों के जवाब नहीं मिले हों, लेकिन तस्वीर नहीं बदली ना। निगाहें इस बात पर हैं दोस्तों कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। केंद्र सरकार की बात हो रही है, क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और राज्यों तक फैलता दिखाई देगा, क्योंकि कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासकर कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ तो बवाल ही मच रहा है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होते हुए भी उत्तरकाशी से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में छात्र सड़क पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को जोड़ते हुए इस व्यवस्था परिवर्तन में अपनी आहुति दे रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहेंगे छात्रों के संघर्ष, युवाओं के संघर्ष को लेकर और उस पर होती इस सियासत पर? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी खबर देख पाएं, समझ पाएं और अपनी राय दे पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।
गुलामी दबे बंदी